नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो पर। दोस्तों, हम सब सुनते आ रहे हैं कि गुस्सा कितना हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हम चाहते भी हैं कि इससे निजात पाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्या गुस्से पर जीत हासिल की जा सकती है? क्या गुस्से को कम करना हम सीख सकते हैं? दोस्तों, गुस्से को कम करने के साथ साथ हम पॉजिटिव कैसे रहें, हमेशा प्रसन्न कैसे रहें, इन सब बातों पर भी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुस्सा केवल हमारे अंदर कमियों और अभावों को दर्शाता है। दोस्तों, इंसान का प्रसन्नचित्त होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले गुस्से पे काबू पाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो बेहद चिड़चिड़ाने वाले गुस्सैल स्वभाव का था। बच्चे के गुस्से से उसके माता पिता बेहद परेशान रहते थे। उसके पिता को बच्चे का गुस्सा कम करने के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन पिता के दिमाग में एक बात आई। पिता ने अपने बच्चे को कीलों से भरा हुआ एक डिब्बा दे दिया और कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकाल करके सामने लगे बोर्ड में ठोक देना। बच्चे ने हाँ कर दिया। बच्चे ने पहले ही दिन बोर्ड में 50 कीलें ठोक दी, क्योंकि उसे दिन में लगभग 50 बार गुस्सा आया। हालांकि धीरे धीरे वो काबू करना सीख गया। कुछ हफ्तों बाद वह पिता के पास पहुंचा और बोला, आज पिताजी मुझे एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके पिता ने कहा कि अब एक नया काम करो। जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन तुम बोर्ड में से एक कील वापस निकाल कर इस डिब्बे पे डाल देना। और ऐसा करते करते एक दिन पूरा बोर्ड खाली हो गया। बेटे ने पिता को खुश होते हुए कहा, पिताजी, अब मैं गुस्सा कम करना सीख गया हूँ। देखिए, ये पूरा बोर्ड खाली हो गया है। पिता ने बालक की ओर देखते हुए कहा, बेटा, उस बोर्ड के पास चलो जिस पर तुम गुस्सा आने पर कील ठोका करते थे। बच्चा पिताजी के साथ उस बोर्ड के पास जाता है तो पिता ने उसे दिखाया, देखो, इन कीलों से जो नुकसान इस बोर्ड को पहुंचा है, वैसा ही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को भी और हमें दोनों को पहुंचाता है। जिस तरह यह बोर्ड अब ठीक नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, गुस्से का अंत हमेशा तनाव और शर्मिंदगी ही होता है। गुस्से से कोई लाभ हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों, ये कहानी दोस्तों बताती है कि गुस्से से कितनी हानियां होती हैं। गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। गुस्सा हमारे अभाव को व्यक्त करता है। गुस्सा हमारी मजबूती या ताकत कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, गुस्से को कम करने के लिए कुछ पॉइंट्स पर लाइफ में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अपने जीवन से नकारात्मक शब्द को हटा देना चाहिए। दोस्तों, दिमाग में आने वाले नकारात्मक शब्द सकारात्मक शब्द में बदल सकते हैं हम। जैसे कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। इसमें परेशानियां शब्द को बदल करके अगर हम चुनौतियां शामिल कर लेते हैं, इसमें से यही वाक्य हो जाएगा कि मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। इससे आपके दिमाग में एक अलग तरह की भावना का विकास होगा और आप जीवन में आने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना करेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आप अपना ग्रुप बदल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हैं और ज़्यादा खुश मिजाज के लोग हैं। ऐसे लोगों से आप कुछ नया सीख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ने का साहस भी मिलेगा। दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव अपनी लाइफ में करना बेहद आवश्यक होता है। अपने घर में कुछ छोटे छोटे नए परिवर्तन करें। घर में सजावट वाली चीजें रखें। अपने पहनावे पर ध्यान दें। दोस्तों, खुद को पहचानने की आवश्यकता है हमें। दोस्तों, अपनी कमजोरियों और अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं। आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, इस पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। दोस्तों, लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अपने मन में कोई नए शौक का विकास करें, जैसे कि वो कुकिंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है या तो ड्राइविंग हो सकता है। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो कोई नया कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की इच्छाएं होती हैं कि वो सबका प्यार पाएं, सम्मान पाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, बेहतर भविष्य आदि आदि चीजें उसके जीवन पर हों। लेकिन ये हासिल उन्हीं को हो पाती हैं जो खुद को इसके लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हमेशा खुद को प्रसन्न रखने के लिए